audio jungle. हेडलाइंस के प्रोजेक्ट है। युवाओं की पहली पसंद मुफ्ती, हर कपड़े की खरीद पर उपहार, श्री चंद्र मंदिर के सामने बक्सर। नीट बायोलॉजी इन बक्सर कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर, बाईपास रोड, बाबा नगर की गली। 7वें चरण के तहत चक्की और चोंगाई में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ संपन्न। डीएम एसपी खुद कर रहे थे मॉनिटरिंग। सातवें चरण के चुनाव में भी चला विकास का मुद्दा। मतदाताओं ने कहा जो अच्छे प्रत्याशी हैं उन्हीं को चुने जनता। सातवें चरण के चुनाव में भी पुरुषों के अलावे महिला और युवा मतदाताओं की रही बढ़ चढ़ भागीदारी। गांव की स्वच्छ सरकार चुनने को लेकर लोगों ने किया मताधिकार का इस्तेमाल। चक्की और चोंगाई में मतदान के दौरान पुलिस रही एक्टिव। हुड़दंग करने वालों का पुलिस ने लगाई क्लास। चक्की में 62.20% जबकि चोंगाई में 59.30% हुआ मतदान। दोनों जगहों पर पुरुष मतदाताओं के बजाय महिला मतदाताओं का प्रतिशत रहा ज्यादा। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता यमुना चौक। कामधेनु नेक, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। कॉस्मेटिक से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक हर आइटम में मिलेगी आपको विशेष छूट। हमारा पता है अर्धसैनिक वेलफेयर कैंटीन, कुशवाहा कॉम्प्लेक्स, शाहपुर, जिला भोजपुर। बक्सर के नवानगर एसबीआई बैंक के बगल में और सोनबरसा के यूको बैंक के सामने। घरेलू उपयोग का सारा सामान, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, सब कुछ एक जगह है श्रीमान। बगैर ब्याज के फाइनेंस की सुविधा। गीता मोबाइल एवं होम अप्लायंस, नगर परिषद कार्यालय के ठीक सामने, डुमरांव, बक्सर। जिले में 7वें चरण के तहत होने वाले पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करा लिया गया है। चोंगाई प्रखंड में कुल 5 पंचायतों में और चक्की प्रखंड के कुल 4 पंचायतों में चुनाव संपन्न हो गया है। इस दौरान चोंगाई में 70 मतदान केंद्र बनाए गए थे जबकि चक्की में 56 मतदान केंद्रों पर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मतदान के दौरान प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इस दौरान मतदान केंद्रों के आसपास प्रशासन की तरफ से लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। कुल मिलाकर शांतिपूर्ण, भयमुक्त और स्वच्छ माहौल में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, जिसके बाद तमाम प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम और मतपेटिका में कैद हो गया है। मतदान के दौरान डीएम और एसपी खुद पूरे चुनाव प्रक्रिया की मॉनिटरिंग कर रहे थे। 1 बजे का हम आपको अगर बताएं तो चक्की में जो है वो 38% जो है मतदान हो चुका है और चौगाई में जो है वो 35% मतदान हो गया है और सभी जगह जो है हम लोग अलर्ट हैं, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। की व्यवस्था चाक चौबंद हम लोगों ने किया है। पहले भी हम लोगों ने आपको प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सभी को अवगत करा दिया था कि हर पंचायत में 2-2 जोनल हमारे हैं, सुपर जोनल हैं, उसके ऊपर वरीय पदाधिकारी का है। अभी तक जो है कि शांतिपूर्वक, निष्पक्ष, भयमुक्त वातावरण में चुनाव हो रहा है। 7वें चरण के तहत होने वाले पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरह से संपन्न हो गई है। इस दौरान जिले के चक्की और चोंगाई प्रखंड में पंचायत चुनाव के दौरान मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बक्सर खबर की टीम भी चोंगाई के मध्य विद्यालय बसंतपुर पहुंची, जहां अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे मतदाताओं से बातचीत किया और इस चुनाव में किन मुद्दों को लेकर वे गाँव की सरकार चुनना चाहते हैं, इस पर हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की। इस दौरान मतदाताओं ने एक सुर में वैसे प्रत्याशी को चुनने की बात कही जो अच्छा है और लोगों के दुख सुख में काम आए। अभी हम मौजूद हैं चौगाई में, जहां पर कि मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से जारी है। प्रशासन की तरफ से भी काफी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहा जाए। बायोमेट्रिक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि इस बार जो है नई चीज देखी गई है, ताकि जिससे कि बोकस वोटिंग जो है उस पर रोक लगाई जा सके। हमारे साथ कुछ मतदाता भी जुड़ेंगे, हम जानेंगे कि इस बार पंचायत चुनाव में वो किन मुद्दों को लेकर के इस बार मतदान अपना कर रहे हैं। तो क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम रामाशय पांडे है। इस बार पंचायत चुनाव में किन मुद्दों को लेकर के वोट कर रहे हैं? स्वच्छ मैंने कि कैंडिडेट होके स्वच्छ काम करे, स्वच्छ छवि होके, बताओ तनिक हम मतदान करते नहीं जाए। अच्छा, सरकार के तरफ से जौन व्यवस्था कल गेल बिया इस बार के चुनाव में कैसन रहा? बहुत बढ़िया व्यवस्था बटे। ऐसा व्यवस्था के का कहे के एकदम शांति से हो रहा बा, शांति से सब निर्भीक होकर वोट दे रहा बा। वोट दे रहा बा। जो अच्छा प्रत्याशी हो उन्हीं को वोट देना है अपने से। अच्छा मतलब किस प्रकार? जो कि काम करे उन्हीं को वोट देना उचित है।
बदलाव होते हुए मुखिया अच्छा है उसका वोट किया जाएगा, नहीं अच्छा होगा उसका नहीं वोट किया जाएगा। बीडीसी अच्छा होगा उसका वोट किया जाएगा, नहीं अच्छा होगा उसका नहीं वोट किया जाएगा। अच्छा से मतलब क्या है आपका? अच्छा से मतलब है कि उसका हम लोग उसका वातावरण अच्छा बुझाता है, वो काम करेगा अच्छा, उसका अच्छा मानते हैं हम। हमको समझ में आता है कि वो अच्छा काम नहीं करता है, उसको हम डिलीट करते हैं और मतदान देने का हम लोग को ये है। अच्छा, सरकार की तरफ से जो इस बार जो व्यवस्था की गई है, ईवीएम पे पहली बार पंचायत चुनाव कराया जा रहा है, बायोमेट्रिक का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इससे कितना चुनाव कितना अच्छे से चल रहा है अभी? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत शांति से चल रहा है, बहुत शांति। प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां की गई प्रशासन बहुत अच्छा है, प्रशासन अच्छा, हाँ काम अच्छे से हो रहा है सारा। खूब अच्छा से हो रहा है। पूर्व में भी जो प्रत्याशी अभी रह चुके हैं, जो अपना भाग्य पुनः एक बार आजमा रहे हैं, तो जो जिसने काम किया है जनता उसे ही पसंद कर रही है और उसी को दोबारा चुनने का भी जनता ने मन बनाया है। सहयोगी मनीष के साथ सुमित पांडे, बक्सर खबर, बक्सर। 7वें चरण के तहत जिले के चक्की और चोंगाई प्रखंड में हुए मतदान के दौरान खासकर पुरुषों के अलावा महिला और युवा मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। चोंगाई के पांडेपुर मतदान केंद्र का जायजा लिया हमारे संवाददाता सुमित पांडे ने और जाना मतदाताओं का मिजाज। बक्सर जिले में 7वें चरण के मतदान की प्रक्रिया जो है सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है और अब जो है केंद्रों पर अब भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। जो महिलाएं हैं वो इस बार मतदान में काफी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं। हम अभी मौजूद हैं पांडेपुर जो कि चौगाई प्रखंड में आता है, यहाँ का एक मतदान केंद्र है। आप देख सकते हैं जहाँ पर कि महिलाएं जो हैं वो जा रही हैं मतदान करने के लिए और पुरुषों की भी एक लंबी कतार देखी जा सकती है। पंचायत चुनाव में किन मुद्दों को लेकर के जनता इस बार मतदान कर रही है, हम कुछ वोटर्स भी हैं उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले किन मुद्दों को लेकर के इस बार आप वोटिंग कर रहे हैं? विकास के मुद्दों पर। विकास में जैसे कि क्या, इसको थोड़ा सा डिटेल में बता सकते हैं? विकास में अपना देखेंगे कि कहाँ हम देंगे तो हमारा सुरक्षित रहेंगे। मेन तो यही मुद्दा है हम लोग को। मेन वही मुद्दा है, विकास ही मतलब मेन मुद्दा रहेगा आपका। आप किन मुद्दों को लेकर के इस बार पंचायत? विकास ही सर्वोपरि है। ग्रामीण का विकास होना चाहिए, पर्सनल विकास से कोई लेना देना नहीं, व्यक्तिगत विकास से कोई लेना देना नहीं है। उम्मीदवार किस प्रकार का? उम्मीदवार जो हो कि हर दुख में साथ दे, वही उम्मीदवार सही होता है, वही उम्मीदवार सही रहता है। सीधी सी बात है। इस बार जनता जो है वो पूरी तरह से विकास को लेकर के ही मतदान कर रही है। कुछ युवा वोटर्स भी हैं, उनसे भी जरा जान लेंगे। आप एक युवा हैं, जी किन मुद्दों को लेकर के इस बार हम तो पहले सर देखिए, हम युवा हैं और हमारा शिक्षा से लेकर पहला प्रश्न रहेगा कि जो हमारे पंचायत का जो स्कूल है, आज के हमारे जितने भी बच्चे हैं सब लोग जा रहे हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ने। मेरे यहाँ सरकारी स्कूल है, आप देख सकते हैं। इसमें टीचर बीएड से कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो बीएड से कम पढ़ा लिखा हो, फिर भी हमारे बच्चे जा रहे हैं प्राइवेट स्कूल में जो कि बीए से भी नीचे पढ़ा हुआ है। तो ये हमारा शिक्षा का, पहले हमारा शिक्षा स्तर सुधरे, इस मुद्दे पे हम वोट देना चाहते हैं। दूसरा हमारा ये है मुद्दा कि हमारे पंचायत में भ्रष्टाचार है, जातिवाद है, इस मुद्दा को हम खत्म करना चाहते हैं। इस आधार पे हम वोट देना चाहते हैं। अच्छा, उम्मीदवार की अगर बात कर ले, कई सारे उम्मीदवार इस बार पंचायत चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे हैं, तो आप एक युवा हैं, युवाओं की क्या सोच है उम्मीदवार को लेकर के? युवाओं का ये सोच है कि जो हमारा युवा नेता है या जो भी है सब युवा ही है, और युवाओं का यही सोच है कि हमारा पंचायत का विकास हो, हमको जॉब मिले, नौकरी मिले। अगर इतना भी नहीं हो सकता है तो कम से कम हमारे शिक्षा को लेकर सुधर जाए, ताकि आने वाला भविष्य हमारा सही हो, सुरक्षित शिक्षा जी। मेन मुद्दा शिक्षा। तो हमारे साथ में भाजपा की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष शीला त्रिवेदी जी भी हैं, जो आज एक वोटर के रूप में अपना मतदान देने के लिए आई हैं, तो उनसे भी हम बात करेंगे। शीला जी, इस बार आप जो है एक मतदाता के रूप में आज अपना वोट डालने के लिए आई हैं, जनता से सबसे पहले क्या अपील करेंगे? मैं सबसे पहले अपने प्रशासन को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बहुत शांति ढंग से यहाँ मतदान हो रहा है। हमें बहुत अच्छा लगा कि इतनी शांति ढंग व्यवस्था यहाँ अच्छी है और अपनी अपनी बारी से लोग लाइन में खड़े हैं, वोटिंग कर रहे हैं। जनता भी बहुत जागरूक हो गई है, क्योंकि देख रहे हैं कि शांतिपूर्वक से अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। महिलाएं भी बहुत बढ़ चढ़ के इसमें मतदान का हिस्सा बन रही है और महिलाएं तो आजकल बहुत जागरूक हो गई हैं, पहले से बहुत जागरूक हो गई हैं और मत का भी अधिकार अब सिखावे बहलावे में नहीं है। सब कह रही हैं कि मुझे अपना मत देना है और ये ही तो एक अधिकार है जो गुप्त रूप से देना पड़ता है। मैं भी अपना मत का दे करके अधिकार आज जा रही हूँ। ससुराल है, अच्छा लगा। ठीक है। तो सीधी तौर पर यह कहा जा सकता है कि जनता जो है पूरी तरह से विकास के मुद्दे को लेकर के इस बार मतदान कर रही है।
सातवें चरण के तहत जिले के चक्की और चोंगाई प्रखंड में होने वाले पंचायत चुनाव के मद्देनजर प्रशासन ने पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर रखे थे। इस दौरान गड़बड़ी करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर बनाई हुई थी। मतदान केंद्रों के आसपास हुड़दंग करने वाले लोगों को कहीं पुलिस ने खदेड़ कर दूर रखा रास्ता दिखाया तो कहीं उन्हें कान पकड़ उठक बैठक कराया। पुलिस के द्वारा की गई इस कार्रवाई के बाद आसपास के इलाके में हड़कंप का माहौल रहा और अन्य मतदाताओं ने भी शांतिपूर्ण और भयमुक्त माहौल में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। चुनाव के दौरान पुलिस की गतिविधियों की यह तस्वीर सामने आई, जिससे आप भी देखें। जिले में सातवें चरण के तहत चक्की और चोंगाई प्रखंड में हुए पंचायत चुनाव के मतदान के दौरान पुरुष, महिला और युवा मतदाताओं के अलावा बुजुर्ग मतदाताओं ने भी मतदान प्रक्रिया में बढ़ चढ़ हिस्सा लिया। इस दौरान कई मतदान केंद्रों से बुजुर्ग मतदाताओं के मतदान केंद्रों पर पहुंचने की अद्भुत तस्वीरें सामने आई, जो अपने परिजनों के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंची और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस दौरान इन मतदाताओं को वोटिंग के दौरान किसी प्रकार की समस्या नहीं हो, इसको लेकर प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सातवें चरण के तहत हुए पंचायत चुनाव के दौरान चक्की और चोंगाई प्रखंड मुख्यालय पर गहमागहमी का माहौल देखा गया, क्योंकि इन प्रखंडों में हो रहे चुनाव के दौरान डीएम और एसपी खुद यहां कैंप कर रहे थे और पल पल की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थे। फोन और अन्य माध्यमों के जरिए लगातार डीएम और एसपी मतदान केंद्रों की स्थितियों का जायजा ले रहे थे और वहीं से दिशा निर्देश भी अपने मातहत अधिकारियों को दे रहे थे। प्रखंड मुख्यालय पर डीएम एसपी के कैंप किए जाने के कारण वहां काफी गहमागहमी का माहौल रहा। जिले में सातवें चरण के तहत चक्की और चोंगाई प्रखंड में हुए मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई है। प्रशासनिक आंकड़ों के मुताबिक चक्की प्रखंड में शाम 5 बजे तक 60.20% मतदान हुआ, जिसमें 59.10% पुरुष और 61.30% महिला मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं अगर चोंगाई प्रखंड की बात करें तो प्रशासनिक महकमे से मिली जानकारी के मुताबिक यहाँ शाम 5 बजे तक 59.30% मतदान हुआ, जिसमें पुरुषों का 58.40% और 60.20% महिला मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न होने के बाद अब सभी की निगाहें मतगणना पर टिकी है, क्योंकि उसी दिन सभी के भाग्य का फैसला होना है, जिस दिन देखना यह दिलचस्प होगा कि किसके भाग्य में क्या आता है।